आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अयोध्या में भगवान राम की तनसीब के पेश नजर पूरे मुल्क में खुशी का आलम। बड़ी तादाद में लोग मंदिरों और घरों में कर रहे हैं खुसूसी पूजाएं। राजभवन जम्मू कश्मीर में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर रियासत के कयाम के दिन को मनाने के लिए एक बड़ी सकाफती तकरीब का किया गया एहतमाम। बारामूला खंबियार पटन गांव में 2 रिहायशी मकान हुए खाकस्तर। 28 साल नौजवान की आग में जुलूस से मौत हुई वाक़या। और यौम जमहूरिया के पेश नजर वादी कश्मीर में हिफाजती इंतजाम हुए सख्त। राहगीरों और गाड़ियों पर रखी जा रही है सख्त निगाह। अब खबरें तफसील से। अयोध्या में रामलला की अजीमुल शान प्राण प्रतिष्ठा तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसका बेसब्री से इंतजार था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तारीखी मौके पर मुल्क की क़यादत की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब दोपहर 12:20 पर शुरू हुई। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने 7000 से ज़ायद लोगों के एक इज्तिमा से भी खिताब किया है, जिसमें आला तरीन मजहबी रहनुमा और मुमताज शख्सियात शामिल हैं। मूर्ति नस्ब किए जाने की तकरीब में मुल्क के सभी बड़े फिरकों से रूहानी और मजहबी नुमाइंदों ने शिरकत की है। मुख्तलिफ कबाइली बिरादरियों के नुमाइंदगान समेत जिंदगी के सभी शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी इस तकरीब में शिरकत हुए। इस तनाजुर में आज ऑल इंडिया मनहाज सभा की जानिब से भी जम्मू में एक रैली निकाली गई है। ऑल इंडिया मनहाज का प्रेसिडेंट आज का दिन जो है 500 साल पहले से लोग इंतजार कर रहे हैं राम कब आएंगे। राम जी जब मुगलों का राज था उन्होंने ये कहा कि जहाँ मंदिर है नहीं, उन्होंने बोला मंदिर जहाँ है नहीं, तो आप जानते हो जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुगलों का राज था तो राम जी भी वहां से नहीं गए, वो टेंट लगाकर वहां बैठे रहे। आज जय श्री राम, वो टेंट लगाकर वहां बैठे रहे। आज वो दिन आ गया, आज वो अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और हमने ये शोभा यात्रा आज, इससे ज्यादा खुशी का दिन हमारे लिए क्या है। जय श्री राम। हमारे लिए ये कृष्णा जो है। अयोध्या में भगवान राम की तनसीब के पेश नजर यहाँ पूरे मुल्क में तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। ऐसी ही एक तकरीब जम्मू के तारीखी रघुनाथ मंदिर में भी मुनक़िद की गई, जिसमें यहाँ मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी, बीजेपी यूटी सदर रविंदर रैना, नायब सदर युद्धवीर सेठी समेत दीगर के नामवर शख्सियात मौजूद रहीं, जिन्होंने हर किसी को इस तारीखी दिन की मुबारकबाद पेश की है। हरे श्याम हरे राम जय जय राम
मेरे प्रभु राम जय हनुमान। जो अंजाम देते हुए पूरे विधि विधान किया गया है और उसके बाद जो है ये मंदिर देश के लिए और 7 लोगों के सोने का फैसला शुरू हो गया है। बड़ा दिन कोई और हो नहीं सकता भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए, बहुत ही बड़ा दिन। 550 साल का इंतजार। सभी भारतवासियों की ये आस्था थी कि भगवान श्री राम का जन्म यहीं हुआ था और उस आस्था के कारण जितने भी श्री राम को मानने वाले संत महात्मा थे, जितने भी नागरिक थे, उन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष भी किया। जैसे आपने कहा 500 वर्षों का इतिहास। आज हम बहुत प्रभु राम जी की कृपा से हमें ये आज अवसर मिला कि हम जो 500 साल का स्ट्रगल थी अपनी, जो राम जी की जो अयोध्या है वो आज पूरा होने जा रही है अभी। और सबसे बड़ी चीज़ है सनातन की नई शुरुआत हो गई आज से। जो सनातन बहुत सी शक्तियों में दबा हुआ था, आज से अब राम राज जो है इस भारतवर्ष क्या सारी दुनिया पे होना शुरू हो जाएगा। शुभकामनाएं राम लल्ला आज अयोध्या में 500 वर्षों के जंग के बाद आ रहे हैं। सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखें धूमधाम से जम्मू नगरी आज राम भक्तों के साथ नाच रही है, गा रही है, झूमती दिख रही है आपको। हर चौराहे पे भांगड़ा, हर चौराहे पे डांस। आज राम लल्ला वास्तव में आने का मतलब है हिंदुस्तान के अंदर राम राज्य वापिस आ गया है और जो राम लल्ला को लाए हैं उनको हिंदुस्तान लेके आएगा। मंदिर में भव्य आयोजन है। अभी भगवान का विशेष जो है 12 माइन के पाठ का भोग पड़ेगा। उसके बाद भगवान को भ्रमण हेतु पूरी परिक्रमा में लेके जाएंगे और विशेष आरती का आयोजन है। उसके बाद मंदिर में एक यज्ञ का भी आयोजन है जिसमें सब प्रकार के आने वाले तिथिगण और जो ब्राह्मण वर्ग है सबको भोजन की सुंदर व्यवस्थाएं हैं और सब प्रकार से भव्य आयोजन है जो विभोर कर देगा आप लोगों को। क्या मैसेज देगा? जनमानस में प्रेम का रस भगवान के जो 500 वर्ष तक जो भगवान की प्रतिमा वहाँ पे नहीं रही है, उनको अपना घर मिला है, टेंट में रहते रहे, फटे हुए टेंट में भी पानी का रिसाव भी उसमें आता रहा। तो प्रभु जब अपने घर में विराजमान हो गए उससे हर्षोल्लास उत्पन्न होगा, लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की उमंगता की उत्पत्ति होगी जिससे वो अपने जीवन में सुंदर व्यवस्थाओं को देखते हुए आनंदित अवस्थाओं से विभोर होते हुए वहाँ दर्शन हेतु जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मटन अनंतनाग के मशहूर सूर्य मंदिर में भी एक खसूसी पूजा और तकरीब का इनेकाद किया गया है। श्री मोहिदी रोडरनाथ महाकाल विशाल जी महाराज इस तकरीब में खसूसी तौर पर मौजूद रहे। रोशन अभिराम धन धन श्याम कर जोड़ी तुम महित लागे जन अनुरागी भगत भयो श्री कांता माता पुनि बोली सोमति डोली कजहु बात
हो रहा है, हम लोगों के खुशी और प्रसन्नता का कोई सीमा नहीं है। हम लोग इतने प्रसन्न हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण एकमात्र भारतीय सनातन धर्म के माध्यम से ही हो सकता है। सनातन धर्म सबको जोड़ना सिखाता है। इस जोड़ने वाले धर्म के जो युग पुरुष हैं, जो इस राष्ट्र पुरुष हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके जीवन को आदर्श मान करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। पूरे विश्व को राम जी के आदर्शों पर चलना चाहिए और इसी का एक मूर्त रूप श्री रामचंद्र का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ है। आज 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है और हम सब भारतीय, संपूर्ण विश्व भगवान रामचंद्र के चरणों में यही कामना करते हैं कि संपूर्ण विश्व में सब में मेल जोल बना रहे, सब भाईचारे से रहें, कहीं भी आतंक ना हो, कोई मरे नहीं, कोई किसी को लूटे नहीं, सब जगह राम राज्य स्थापित हो, ऐसी कामना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जम्मू कश्मीर राजभवन ने त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर रियासत के कयाम के दिन को मनाने के लिए एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया है, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार, तुलबा और जम्मू कश्मीर में रहने वाले त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के लोग खुसूसी मौजूद थे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के लोगों को इनके यौम रियासत पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि यह जश्न एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को फरोग देता है, रिश्ते को मजबूत करता है और तनु में इत्तेहाद को फरोग देता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि शमाल मशरकी रियासतों में से तीनों त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर को रूहानियत, सकाफत और फन के खजाने के तौर पर जाना जाता है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के फनकारों की दिलकश परफॉर्मेंस में शमाल मशरकी रियासतों की मशहूर लोक मौसीकी और रक्स की झलकें दिखाई गई हैं। आज के समारोह में राजभवन में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, राजभवन परिवार के हमारे सभी सहयोगी तथा मित्रों, इंसान के जीवन में आत्मीय संबंध, मैं मानता हूं कि एकमात्र वह अदृश्य धागा या सूत्र है जो भौगोलिक सीमाओं के परे होता है। उस संबंध के पदचिन्ह दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन इंसानी चेतना में उस सूत्र के भाव सदैव गूंजते रहते हैं। वैसे ही देश के उत्तर पूर्वी राज्यों से मेरा भी व्यक्तिगत कुछ ऐसा ही नाता है। भारत के शक्तिपीठ और आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध उत्तर पूर्वी राज्यों की आस्था की डोर आप दुनिया के किसी कोने में बैठकर महसूस कर सकते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। मैं चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा। कहे खा रही जमीन सितारों के फासले, इतनी हसीन आग है ये जल के देखिए, तनकर खड़ी हैं चोटियां ये टूट जाएंगी, बेहतर है इस हवा में आप ढल के देखिए, गलगल के बहे जा रहे हैं धूप में पहाड़, गलना भी एक जिंदगी है गल के देखिए। अगर भारत के मानचित्र को मात्र रेखाओं के रूप में न देख करके जीवंत शरीर के रूप में हम देखते हैं तो उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 सिस्टर्स स्टेट्स, ऊपर से सबसे मेघालय, फिर आगे मणिपुर और त्रिपुरा उस शरीर की मजबूत भुजा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हालांकि तीनों राज्यों की भाषा, खान पान, साहित्य और संस्कृति में बहुत सी विविधता है, लेकिन उसके साथ कमाल की सांस्कृतिक एकता भी है
और लोक नृत्यों में एक तरह का आंतरिक जुड़ाव भी है। यही एकता है जो भारत की असली ताकत है, भारत की असली ऊर्जा है। कई बार विदेशी शोधकर्ता ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स जो दुनिया के दूसरे देशों में रिसर्च कर रहे हैं, जब उन्हें यह बताया जाता है कि मेघालय का अर्थ बादलों का घर है, मेघ माने बादल और आलय माने घर, और सदियों से वहाँ के गीतों और नृत्यों में समस्त मानवता के कल्याण की समृद्धि की प्रार्थना की गई है, तो बहुत लोग अचंभित रह जाते हैं। देश के महान संगीतकार और गायक डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका का भी रहने वाले तो वो आसाम के थे, लेकिन मेघालय से उनका बड़ा विशेष। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के खम्बियार पटन गांव में 2 रिहायशी मकानात को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचने के खौफनाक आतशबाजी के वाक़े में एक 28 साल नौजवान झुलस कर हलाक हो गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक मकामी नौजवान मोहम्मद रिफजान डार के घर पर आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग मोहम्मद असदुल्ला के एक और घर में फैल गई। वाकई में दोनों मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। फायर सर्विस पटन फलालन पुलिस की चौकी के पुलिस एहलकारों और मकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, ताहम दोनों घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। मलबा हटाने के दौरान पुलिस और मकामी लोगों ने मोहम्मद रमजान वल आदिल अहमद डार की जली हुई लाश बरामद की है। योम जमहूरिया के पेश नजर एसएसपी कुलगाम साहिल सुंगरियाल की सरबराही में एसएचओ यारीपुरा और एसएचओ बहीबाग की मौजूदगी में कुलगाम और शोपियां बॉर्डर पर नाके लगाकर आम राहगीरों की जमा तलाशी ली जा रही है, जबकि शोपियां से कुलगाम की तरफ आने वाले तमाम गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है, ताकि आने वाले योम जमहूरिया के दिन कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश न आए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर खुर्शीद आलम ने रूसो बीरवा इलाकों का एक अवामी राब्ता प्रोग्राम के तहत दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने वहां पार्टी कारकुनान से बात की है। अपने खिताब के दौरान खुर्शीद आलम ने कश्मीर के देहातों और छोटे कस्बों की आवाज को बढ़ाने के लिए पार्टी के लगन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी यकीन रखती है कि हकीकी तब्दीली का आगाज निचली सतह से ही होगा। उन्होंने कहा है कि हम ऐसी जगहों को फरोग देना चाहते हैं यहाँ तमाम आवाजें जरूरत से पॉलिसी की तरजीह को तश्कील दें। कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन की हिदायत के तहत अवामी राब्ता का प्रोग्राम जो बनाया गया है, उस सिलसिले में उस ज़िमन में आज हमारी यहाँ पे चौथी मीटिंग थी। तो जो रिस्पांस अवाम की तरफ से पीसी को मिल रहा है, हमारी बातों को मिल रहा है, हमारे मिशन को मिल रहा है, मैं इंतहाई मशकूर हूँ यहाँ के लोगों का, खुसूसन इस गांव के लोगों का जो पहले से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ मुंसलिक रहे हैं। आज हमने तजदीद अहद किया है, पुराने रिश्तों को असर नाव हमने ज़िंदा कर दिया है।
इसकी मुझे खुशी है। और मैं यहाँ पे जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ीन यहाँ पे आए हुए थे, मैं इंतहाई मुतासिर हुआ इनकी सियासी बसीरत को देख के और इनका ईसार देख के और इनका जज्बा देख के। मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त नई बहारें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हिसाब से तवस्सुल से नई बहारें लेकर आएगा। मुसलमानों की आवाज़ बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, वो दूसरी होती है, जुदागाना क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सीनियर रहनुमा अब्दुल हमीद खान ने मोहम्मद अशरफ का दिफा करते हुए कहा है, जिन्होंने कल जबरान डार पर हाथापाई की थी। खान ने कहा है कि जबरान मीर मेरे बेटे की तरह हैं, लेकिन अशरफ पहले ही उससे माफी मांग चुके हैं, लेकिन इस मामले को बढ़ाना अच्छी अलामत नहीं है। उन्होंने कहा है कि अशरफ बहुत ही आजिज इंसान और लीडर हैं और जबरान को इससे माफ कर देना चाहिए। यह हकीकत पज कर क्या अगर कह आव हमीद खान आव कुछ जाए ब्या सब आव PDP आव नेशनल आव कांग्रेस आव अगर कंस लुकन मज वोट दिन खतर ये लुक इन काम कर अगर न चले काम 4 काम गन 2 काम गन लुकन मज गन अगर वन काम ग कहें जबरान डार आव योर तव शालटेंगस मज आव सह वोन बचन लकटन लकटन 17 वरियन 17 वरियन बच्चे ये ग्राउंडस मज गोक दोपनक बह करो बह दिमो तुह ग्राउंड आज वोत मे तमिस 7 रेत बुथ वुचना सा ग्राउंड बह गोस तम नौकर मे औलादस बराबर मगर बह तमिस अपील करान अशरफ सबन अगर तुम चपा त्रुम तथ मज तम माफी अगर खुदा सबस तह माफी मंगो सह दी माफी मगर यूत मा जेठरावन सह गो तेज तत लकट लकट बच्चे बहुत जबरान डारस खुदा दी नजातन मज मज कर यह खतर कह क्या सोन औलाद सहान पे पार्टी हूँ बह गोस पकुन ब्रो इत बह ये ब्या अगर हसा यह पार्टी बनावान मगर यम कर सो चल न चलान सो म कर कहें मे इश्ताक जबार तम तक सह आव शालटेंगस मज अगर न काम 10 द्रायस 3 करनोवन दस्खत गो मे वमेद इंशाल्लाह 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 तम 3 काम हसा गई मे क्या खास कर लाइट तनम ड्रेनेज कोर मसल तम ग वनस ये क्या खोजबाग ये वुच तो ट्रांसफार्म क्या तौर तन तुम क्या तत करान तुम क्या इलाकन मज वातान बिजली फीस वो क्या ये तमन कामन वो गोड़े यम बच्चे मा करू गुमराह मा करू बच्चे कह अच्छे बच्चे पर्न लेखन खेल कूद गिंदन अमिस गोस ग्राउंड तेल मेलुन ना दिमो अमिस बतौल यह रूद आज अत बतौलस मज सुबह गो यह डेक्सस को क्या मे ना बनाव ग्राउंड तह मे गिंदन खतर कहें शालटेंगस मज ना गवर्नमेंट जमीन यह क्या कर गवर्नमेंट बस डी सी सबस अपील करान। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।